कराची में आप दौरे सिंध का दौरा कर रहे थे, लोगों को चार्ज किया हुआ था, क्या नौबत आ गई, एकदम तलब कर लिया आपको? अब मुझे तो खुद इल्म नहीं है क्यों तलब किया है, लेकिन दूसरी बात जो जिस पे मुझे हैरत है कि अगर मुझे खान साहब ने तलब करना था तो हमारा तरीक़ाकार ये है कि सारे कमांड्स डायरेक्शन थ्रू सेक्रेटरी जनरल जारी होते हैं। सेक्रेटरी जनरल मुझे फ़ोन कर देता, ये पूरे पाकिस्तान को प्रेस रिलीज़ के ज़रिए इतला देने की क्या ज़रूरत थी। मुझे शक है कि शायद ये मीडिया डिपार्टमेंट में किसी ने वैसी ही एक सनसनीखेज़ी पैदा करने के लिए ये, क्योंकि हमारा तरीक़ाकार ने कभी आपने देखा ही नहीं होगा कि पीटीआई के किसी मरकज़ी अहदेदार को इस तरह तलब किया जाए और पूरे पाकिस्तान को बताया जाए, और बिलखसूस इन हालात में जब बयानबाजियाँ चल रही हो। तो मरवा साहब, क्या वजह हो सकती है, क्यों इतना आपको इस वक्त टारगेट किया जा रहा है विद इन पीटीआई? आपको क्या लगता है इसकी बुनियादी वजह क्या हो सकती है, और वो भी इस स्टेज पे, इस क्रूशल मरहले पे? देखिए, मैं आपको गुजारिश कर दूं और आप लोग ज़रा वीडियोस दिखाएं ना, ये वो तमाम वो लोग हैं जिन्होंने बिला वजह खामखा मेरे ख़िलाफ़ बयानात दागे हैं और ना इशूज़ पे कोई गलती बताएं, कोई कसूर बताएं। ये जी रऊफ़ हसन कहता है नहीं मिलता है वो, भाई तुम बाबे कहाँ तुम्हें पता है। ये बैरिस्टर गौर साहब की मौजूदगी में, अली ज़फ़र की मौजूदगी में, पंजोता साहब और ये जो हमारे दीगर वकला साहिबान ख़ुसूसन उमेर नियाज़ी की मौजूदगी में हफ्ते में 2 दफ़ा तो हमारी मुलाकात होती है। तो लिहाजा इस बाबे की ये इस बात से कोई तुक बनती है। अच्छा, एक मिनट जी, तो किसके कहने पे आप लीड कर रहे थे? हामिद खान साहब ने तो कहा कि वो अपनी तरफ से गए हैं। इस तरह के लोग हामिद भेजे खान जाते हैं, कहते हैं। नहीं, इस तरह के हामिद खान वो ये जहनी बीमार लोग हैं, समझ गए ना। उम्र बानी मेंबरान में शामिल होते हैं, बानी खान में साहब के काफी करीब है वो। क्या है, खान साहब के खान करीब है साहब के काफी करीब है, दोस्त हैं उनके। खान के करीब तो वो, फिर ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं? देखो जी ये अब मुतनाज़ बयानात मुझसे न दिलवाएं, ठीक है, लेकिन इन लोगों ने मेरे ख़िलाफ़ बयान दिए, अभी तक खान से मिला नहीं हूँ, लेकिन मैं वाज़े कर दूँ कि जो मेरे ख़िलाफ़ ज़ाती हैसियत में बदनीयती पर मबनी कोई बयान देगा तो ये पार्टी एक तरफ रहेगी, वो और हम अपनी ज़ात में एक बयान देंगे, चाहे ये ये हामिद खान हो और या दूसरा रऊफ़ हसन हो, एक बयान देंगे। मैं वादा करता हूँ कि 10 बयान इनके मुंह पे मारूंगा। अच्छा, शेर अफजल मरवत साहब ने इमरान खान साहब यही इख्तिलाफात के बारे में सवाल किया कल, तो खान साहब ने कहा ऐसा कोई इख्तिलाफ नहीं है, उन्होंने आपको फ्रंट फेस करा दिया। उन्होंने कहा कि शेर अफजल मरवत दबंग आदमी है, बहादुर भी है, लेकिन छोटी मोटी बातें पार्टी में चलती रहती है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए मेरी इस्तदा है, मैं तो इनको कहता हूँ ना, आप लोग खुद सोचें। हामिद खान और इन सब ने पहले कोशिश की कि मुझे केसों से साइडलाइन करें, रोज़ाना इधर मैं केसों में पेश होता था। मैंने कहा नाराज़गियाँ बढ़ती हैं, मैंने केसेज एक के बाद दीगर इनको छोड़ दिए कि चलें जी आप लोग खुश हो जाएं। सुने ना यार, एक जवाब तो मुकम्मल कर लो। मैं कन्वेंशनों में लग गया, जलसों जुलूसों में लग गया। अब वहाँ पे भी जब आपके साथ ना कोई सरोकार है ना कोई काम है, सिंध गया हुआ हूँ, वहाँ पे हम वर्कर का हौसला तोड़ने से बचाने के लिए उनको ये भी नहीं बताते हैं कि हम पे क्या क्या सहूलतें गुजर रही है। अगर हम उनको बताएं कि पुलिस आई है, डंडे मार और फला जगह पे ये किया है, तो लोग कन्वेंशन में डर के मारे नहीं आते हैं। जिधर भी जाते थे, जहाँ पे हमने जलसा करना होता था, पुलिस ने ताले लगाए होते थे, सील किया होता था। मैं जिन हालात में सिंध में मैंने कन्वेंशन किए और आज सुबह में 6 बजे की फ़्लाइट से रवाना हुआ हूँ और फिर फ़ौरन ये यूनिफॉर्म पहन के अभी मैंने खान साहब के पास भी जाना है। लिहाजा बड़े दिगरगू, बड़े ही आस्टाइल हालात में हम पार्टी को उठा रहे हैं। सिंध में आपको हैरत होगी कि सिंधी या सिंध के लोग और कराची के लोग जिस जज्बे से उठे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में महीना लगा और यहाँ पे 4-5 अयाम लगे। इंशाल्लाह एक दफ़ा फिर जाऊँगा सिंध, जो इलाके रह गए हैं वहाँ पे भी कन्वेंशन करेंगे और मज़ार कायद में एक बहुत बड़ा आप खान साहब से मिलने भी जा रहे हैं, तो क्या आज आप तमाम तर चीज़ें खान साहब के साथ क्लियर करने जा रहे हैं कि भाई बताएं मुझे कि मेरा क्या इस वक्त स्टेटस है, और तमाम तर चीज़ों के साथ शेयर करेंगे? क्योंकि आपने कुछ ट्वीट किया था कि असल चीज़ ये है ना कि मैं ये हामिद खान वगैरह किस चीज़ पे बात कर रहे हैं। हामिद खान बोल रहे हैं कि जी मैं रिकॉग्नाइज नहीं करता हूँ। भाई आप कौन है रिकॉग्नाइज करने वाले? किसी ने आपसे सर्टिफिकेट मांगा था? आप कौन हैं, हैसियत क्या है कि पार्टी में आपकी क्या पोजीशन है?
तो आप यानी अब इस बात से अगर ये बोलता है मीडिया पे तो लाजिमन मैं इसका जवाब तो दूंगा। फिर वो रऊफ हसन जो है सेक्रेटरी इत्तलात, ठीक है। जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं, वो क्या फालतू बोलता है कि जी वो मिलता भी है कि नहीं मिलता है। कम वक्त में किस तरह पता है। आप लोग देखते हैं मैं जब बाहर निकलता हूँ जेल से तो उमेर नियाज़ी हमेशा मेरे साथ होता है, पंजोता साहब मेरे साथ होते हैं, उनकी मौजूदगी में मैं ये कहता हूँ कि ये बयान हुआ, ये बयान, ये सब हम झूठ बोल रहे हैं। और ये बदबख्त इंसान जो है जो कब्र में पाँव लटकाए बैठा है, तो लिहाजा ऐसे बयानात दे के और ऐसी बातें करके, हाँ अलबत्ता आपने फिर देखा इन दोनों ने मेरे खिलाफ बयान दिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने किस अंदाज में इनको रिब्यूक किया। देखिए मैं एक दफ़ा फिर वाजे कर दूँ, इन सब के ताने बाने कोई हिला रहा है, उसको भी मैं अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन मज़ीद डिस्प्यूट में पढ़ने से बचने के लिए आज खान साहब से मिलूँगा। मैं इन चीज़ों का आदी नहीं हूँ, ये साजिशों का, ये कंस्पिरेसीज का। अगर खान साहब खुश हैं और एतमाद और एतकाद रखते हैं जिस तरह मैं समझता हूँ, हमेशा उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की है, तो फिर इन लोगों को या ये खामोश कर दें, और अगर खामोश नहीं करते हैं तो मैं तो जवाब देता रहूँगा। और इंशाअल्लाह जिस तरह वर्क उन्होंने इनका तया पांचा किया और आइंदा भी ये एक बात करेंगे, मैं इंशाअल्लाह इनको 10 जवाब दिया। अच्छा, शेर अफजल मरवत साहब, इससे आपने भी कहा कि मैं जवाब देता रहूँगा, और इससे पहले भी बहुत सख्त किस्म के बयानात दूसरी साइड से भी आते रहे हैं जो, और मुझे ये बताइएगा कि ये असल में ये झगड़ा कैसे शुरू हुए, ये बयानात क्यों सिर्फ शुरू हुए? इतना झगड़ा है कि वर्कर में मुझे कबूलियत हासिल है, इन सब को जेलसी हो रही है, बरनाल लगा लेना, बाकी कोई और मसला नहीं है। हामिद खान और ये दूसरा रऊफ हसन के साथ मेरी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं है। इनके पीछे जो लोग हैं इनका ख्याल ये है कि ये जो शख्स हैं पूरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर इसको प्यार दे रहा है, मोहब्बत दे रहा है, कबूलियत है, इज़्ज़त दे रहा है। अब ये इनसे आज़म कम वक्त हो, अगर कुछ भी हो रहा है तो कम अज़ कम इसका फ़ायदा उठा के हम क्राउड तो जमा कर रहे हैं ना, तो पार्टी का काम हो रहा है। अच्छा, पार्टी पॉलिसी के हवाले से बात करेंगे सर कि आप सिंध के बाद, अभी आपने कहा सिंध दोबारा जाएंगे, पंजाब को कब चार्ज करेंगे? केपी हो गया, सिंध हो गया, पंजाब का कब रुख करेंगे, और प्लान सी का कुछ तस्वीर? बस ये जो जर्री और बादर लोग हैं ना, ये हामिद खान और रऊफ हसन और ये शाहडोले का चूहा, ये सब जो है ना अपने हलकों में कन्वेंशन तो करके देख लें, अपने ही जलसे कर लें। मतलब ये अपने जलसे कर लो, मैं तुम लोगों को मान लूंगा। कम वक्त अपने कैंपेन चला नहीं सकते हो और सिंध में मुझ पे यहाँ पे टिकटों के हवाले से आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं? अब तो फाइनल लिस्ट जारी होगी ना। फाइनल लिस्ट कहा जा देखिए, रहा है कि आपने कहा कि अपनी मर्जी से दिए हैं, और ये इस तरह की कोई देखिए ये मज़ीद तनाज़ुर को मैं जन्म नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन खान साहब को मैं लाजिमन जो मेरे रिजर्वेशन है मैं खान साहब को आगाह ईरान के हवाले से कुछ बात करेंगे सर? कल उन्होंने हमला किया, आज पाकिस्तान ने जवाबी हमला किया है और कहा है कि पाकिस्तान सॉवरेनिटी पे अपने कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। मुझे दुख है पाकिस्तान और ईरान के माबेन इस तरह के ताल्लुकात या रिलेशंस का डेवलप होना, लेकिन पाकिस्तान के तमाम पड़ोसियों से ताल्लुकात ख़राब है। आखिर दुनिया में किसी एक मुल्क से हमारे ताल्लुकात ठीक भी तो होने चाहिए, कम से कम इमीडिएट बॉर्डर के पड़ोसियों तो होने चाहिए। उन्होंने क्यों ये दागे हैं? और फिर जवाबी कार्रवाई हुई, सफरा को वापस बुला लिया गया। एक बिरादर इस्लामी मुल्क हैं और आज पाकिस्तान और ईरान के माबेन अगर ताल्लुकात ख़राब हुए हैं तो यहूदियों के यहाँ, इजराइल में, अमेरिका के यहाँ दिए जल रहे होंगे। पाकिस्तान इससे मुस्तफ़ीद नहीं हो सकता है। हमें अपने तमाम पड़ोसियों के साथ बशमूल इंडिया खुशगवार ताल्लुकात बनाने चाहिए। अच्छा, अभी वक्त भी कम है, इलेक्शन को कुछ दिन बाकी हैं, तो हामिद खान साहब, शोएब शाहीन साहब और बाकी हसन अयूब साहब, इनके लिए आपका कोई पॉजिटिव मैसेज क्या देंगे उनको कि मिलकर चलने के लिए? मिलकर चलने का, ये खुद चलते रहे ना, ये खुद चलते रहे, अगर चल सके वैसी इनको भी ऐसा किया दरकार है। रऊफ हसन हो या हामिद खान हो, जब भी उन्होंने आपसे इख्तलाफ किया है बड़े अदब से किया है। आज आपने नाम जो है वो आपने कहा शाहदौले शाह की चुई, इस तरह का नाम यूज़ किया आपने रऊफ हसन साहब के लिए। क्या आप समझते हैं कि अपने पार्टी के ही लीडर के लिए इस तरह का लफ्ज़ यूज़ करना? कौन से लीडर है यार? मतलब ये पार्टी में कौन से यार? मैं एक शख्स बिला वजह मुझ पे अटैक करता है तो फिर इज्जत तो ख़त्म हो गई ना। यानी वो किस लिए मीडिया में मेरे खिलाफ बोलते हैं? वो चाहते हैं ना कि लोगों
मैं मेरी कमतरी या लोगों में मैं बिलिटल हो जाऊं उनकी एस्टिमेशन में, या वर्कर और मेरे दरमियान बदएतमादी पैदा हो, इसके पीछे और कोई मरकज़ नहीं है ना। जब मैंने उनके ख़िलाफ़ कभी ज़िंदगी में नहीं बोला है, बार बार ये बोलते हैं, तो आपका ख्याल है कि मैं उनका एहतराम करूँगा? किस एहतराम की बात कर रहे हैं? सोच समझ की बात करनी चाहिए। अगर आप दूसरे की इज़्ज़त ख़राब करेंगे 10 गुना आपकी अपनी भी होगी। बाकी जो है ना, ये एक चीज़ सबको मैं बता दूँ, खान का हुक्म है, खान हमारी मुर्शिद की पार्टी है, हम सब कुछ दाव पे लगा के पार्टी के लिए निकले हुए हैं। लेकिन सबसे जो बालातर है ना, वो ये हैं कि पार्टी में अगर कोई मेरे खिलाफ, देखिए आप लोगों को मैं बता दूं ना, ये कभी मेरे केसों के पीछे लड़ जाते, फलां वकील को जो है इसमें शामिल करो, फलां वकील को शामिल करो, करते 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 आप लोगों ने देखा कि इन्होंने, मैंने कहा चले जी मैं ये केसेस ही छोड़ देता हूँ। खान के जितने भी सबसे ज़्यादा केसेस मेरे पास थे, अब प्रैक्टिकली जो हैं 3-4 केसेस रह गए हैं, और ये भी वजह ये थी कि मैं इनसे जान छुड़ाना चाहता था। अच्छा मरवत साहब, आप बज़ाहिरन तो पार्टी में आप इस वक्त दिलेर भी हैं, दबंग भी हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। माजी में हमने देखा किसी भी ऐसे वकील के घर ना गिराया गया, ना उनके करीबी गलबन आपके बेनोई को भी मारा गया, और मेरा साल बच्चों को भी बाहर भेजना पड़ गया। ये सारी कुर्बानियाँ पार्टी नहीं देख रही आपकी, जितनी आपने ये कुर्बानियाँ दी हैं, इसके बावजूद भी कुछ लोग आपकी वो लेग पुलिंग आप कहते हैं कि मेरे साथ ये लेग पुलिंग नहीं है, झूठ है ना, वो झूठ बोलते हैं यार। यानी रऊफ हसन जेल का रिकॉर्ड मौजूद है, ये सारे वकला की मौजूदगी में हम इकट्ठे बाहर आते हैं, और वो झूठ बोल के गुमराह कर रहा है कौम को। और इसकी ज़रूरत क्या आई रऊफ हसन को? जो शख्स इस उम्र में झूठ बोलेगा, बिला वजह मेरे खिलाफ कोई गलत बयानी करेगा, आप कहते हैं इज्जत करो, किस चीज़ की इज्जत? इज्जत जो है इज्जतदारों की होती है, इस जैसे बदबख्तों की नहीं होती है। अच्छा, पंजाब के लोगों, आपने केपी के लोगों को भी निकाला, सिंध में भी निकाला, आप पंजाब की तरफ कब जा रहे हैं? अब पंजाब में ये रऊफ हसन और हामिद खान जैसे और शुएब शहीन जैसे सिपा सालारों को आगे जाके जुर्रत दिखा के अवाम को उठाना चाहिए। मानूंगा अपने हलकों में ये जलसे कर ले। अच्छा शेर अफजल मरवत साहब, पार्टी के इस रवैये से, कुछ लीडर्स के रवैये से आप बड़ा दिल बर्दाश्ता भी नजर, मैं कोई दिल बर्दाश्त नहीं हूँ, मैं इनको लीडर नहीं मानता हूँ। ये पार्टी की इश्यूज पे तो बात ही नहीं कर रहे हैं, तो पार्टी को फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। ये अब हमारे दरमियान जाती लड़ाई है, तो जाती लड़ाई में पार्टी का कोई नुकसान नहीं है। पंजाब के जो लोग आपको अपने दरमियान देखना चाहते हैं, नहीं, पंजाब में पहले उनको दरमियान में देख लेना जो पंजाब में खड़े हैं। अगर कोई और सालसी का किरदार अदा करे आप लोगों के दरमियान, मैं सालसी जिंदगी भर ऐसे बदबख्तों को माफ नहीं करता हूँ जो खाम खाम मुझसे पंगा लेते हैं। लकी मरवत में कल कितने बड़े लोग, कितनी बड़ी तादाद में लोग, अगर इमरान खान साहब कहें, एक मिनट, अगर खान साहब कहें कि आप, खान साहब ने मुझे पहले भी कहा था कि जी आप बयानात न दें, तो मैंने कहा मैं बिल्कुल मुर्शिद का हुक्म सरांकों पे, लेकिन फिर भी ये रऊफ हसन और ये हामिद खान ने 3-3 दफ़ा बयान दिए और मैं खामोश रहा। इसका ये मतलब है कि ये बोलते जाएं जो इनके मुंह में ज़बान है। लिहाजा अगर इनको शौक था तो अब भुगतें, अब आए और मजीद बोलें, बोलते रहेंगे, मलाकड़ा करेंगे मीडिया पे, कौम भी सुनते रहे, महजूज होती रही, नून भी मजे लें और पीपीपी भी चस लें कि पीटीआई वालों ने ड्रामा बनाया हुआ है। जब इन्होंने ये चूज कर लिया है कि जनाब अब हमने रोजाना बयान देने, हामिद खान ने कल फिर बयान दिया है, आज मैं इसीलिए जवाब दे रहा हूँ। अगर ये फिर बोलेगा मैं 2 दफा फिर मंसूर अली खान को आपने चैलेंज किया, उसका जरा बताइए। मंसूर अली खान ने व्लॉग किया, उस व्लॉग में उन्होंने कहा कि जी ये जो 3 नाम हैं, शुएब शाहीन, हामिद खान और रऊफ हसन, इन पे मैंने जारहाना कार्रवाई की है, उनको जो है मैंने छेड़ा है, और यूं जो है मैं ज़रा उनके ख्याल में झगड़ा करना पसंद करता हूं। तो मैंने कहा और पूरी कौम को बताना चाहता हूं, मैं 7 वीडियोस रखूंगा। ये वो वीडियोस हैं और बाकी सबको नहीं, लेकिन आप सबको ज़रूर पता है कि शुएब शाहीन ने भी सबसे पहले मेरे खिलाफ वीडियो मैसेज दिया और जहांगीर आप के सवाल पे जवाब दिया था। हामिद खान ने भी 4 दफ़ा मेरे खिलाफ बयान दिए और रऊफ हसन भी 4 दफ़ा बयान दे रहे हैं। और आप लोग समझते हैं मैं इतना डिसेंट बन जाऊं कि जनाब ये बोलते रहें। ये कौन लोग हैं, क्या हैसियत है इनकी कि ये मेरे खिलाफ ज़ाती हैसियत में ये बयान दे रहे हैं? ज़ाती हैसियत में बयान दे रहे हैं तो ज़ाती हैसियत में मरवत साहब, मैं लकी जा रहा हूँ, लकी मरवत जा रहा हूँ। आप सबको और पूरी कौम को और बिलखसूस अपने इलाके के लोगों को कहना चाहता हूँ, कल
12:30 बजे हमारी रैली दरातंग से शुरू होगी, जो बिल्कुल ईसा खेल ज़िला मियांवाली और लकी मरवत के बीच बॉर्डर है, और हम जाएंगे लकी मरवत। वहाँ पे लकी मरवत शहर में हमारा जलसा आम होगा। और आप देखें हमारे इलाके के लोग आए ना जी, ये तीनों मिल के इसका अशर अशीर का भी जलसा कर दें, और मैं पूरे मुल्क में जलसे कर रहा हूँ। वहाँ पे लकी मरवत में जलसा होगा, पूरी आवाम हमारी आएगी। मैं आप सबको दावत देता हूँ, आएँ कैमरे की आंख से पूरी कौम को दिखाएं कि खान के लिए हमारे इलाके के लोग कितने उनके चाहने वाले हैं। मरवत साहब बताइएगा, मरियम नवाज ने कहा है कि ये दहशतगर्द हैं, इनके हाथ में बल्ला अच्छा नहीं लगता, बल्ला किसी खिलाड़ी के हाथ में अच्छा नहीं लगता, ये तो दहशतगर्द तंजीम बन चुकी है, इनको तो सैंपल अलॉट ही नहीं होनी चाहिए। दहशतगर्दी तो हमारे साथ हो रही है मरियम नवाज की माँ पे 9 मई को जवाब बना के, और अभी तक जारी है। ये वक्त बताएगा कि दहशतगर्दी पूरे पाकिस्तान के अवाम के साथ हुई। दहशतगर्दी ये नहीं है कि आप लोगों को जो है बग़ैर वारंट के गिरफ्तार करते हैं, अगवा करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाते हैं, उनके घरों में घुसते हैं, मार दाड़ करते हैं, नॉमिनेशन पेपर छीनते हैं, उम्मीदवारों को अगवा करते हैं, उम्मीदवारान को जो है नाल करार देते हैं। ये क्या है? ये दहशतगर्दी है। हमारी दहशतगर्दी क्या है? हमने क्या किया है? हमने पाकिस्तान के साथ उबलवतनी निभाई है, पाकिस्तानियों के साथ खड़े रहे हैं रूल ऑफ लॉ के लिए, और हमारी जंग ही कानून की हुक्मरानी की है। तो मरियम नवाज जो हैं वो ये ज़रूर सोच लें कि इनके बयानात, वो कैलिबरी फंड्स वाले, और वो 4 फील्ड की प्रॉपर्टियाँ, वो मकसूद चपरासी के 24 अरब, शहबाज शरीफ के 16 अरब, और वो हसन नवाज शरीफ का एक मकान जो उन्हें 18 अरब पे बेचा, ये बातें कौन भूली नहीं है।